वहीं से डाउनफॉल अपर फॉल। भाई एक फैन को कैसा दर्शाए, मेरा कनेक्शंस चलते हैं, दिखता है। फैक्ट है कि भाई करण जौहर को बहुत चीज पता है। तो हेलो गाइस, आ गया हूँ वापस से आप लोगों को पकाने एक और वीडियो के साथ। लेकिन आज पकाने का एक ही रीजन है कि मैं रोज देख रहा था वो रील्स वगैरह ट्रेंडिंग पे चल रही थी, जिसमें ये दिखा रहा था दी बैड एज ऑफ बॉलीवुड के बारे में। तो आज हम इसी को देखते हुए दी बैड ऑफ बॉलीवुड के रिव्यू वगैरह का बताऊंगा कि कैसे क्या है क्या नहीं है। और भरकर ही आई है। पहले मैं ये सोच रहा था कि नेपोटिज्म वगैरह है, तो फिर उसने अपने बाप के पैसे खराब कर दिए आर्यन खान ने वगैरह वगैरह। पर मतलब वेब सीरीज देखने के बाद मेरा पूरा रवैया ही, पूरा नजरिया ही चेंज हो गया। मैंने ये देखा कि भाई अगले बंदे ने अपने पापा के पैसे और अपने पापा का फेम कहाँ यूज करा, कितना अच्छे से यूज करा और कैसे यूज करा, वो सब इसमें दर्शा दिया उस बंदे ने। मतलब कहाँ से क्या क्या उसके साथ हुआ, क्या केस हुआ क्या नहीं हुआ, वो दोषी था कि नहीं था, वो अलग चीज है। लेकिन वहां से ये उभर के ये बंदा इतना बढ़िया कर गया भाई, क्या ही जवाब है इसका, क्या ही मैं कहूँ। हमें हमेशा सिक्के के दो पहलू देखने चाहिए, एक अच्छे और एक बुरे। जो कि सब लोग ज्यादातर पहला पहलू देखते हैं कि हाँ भाई नेपो किड है, पैसा है, अपने पापा का पैसा है, सब कर रहा है, जो भी है करे या ना करे चाहे फिल्म। पर उस बंदे का एक पूरा सिस्टम ही अलग है। उस बंदे ने ना एक्टिंग करी ना कुछ, उन्होंने सीधे डायरेक्टोग्राफी करी, सीधे डायरेक्टर। क्या ही बताऊं, डायरेक्टर कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। आज तक मैंने अभी तक इतना देखा नहीं है। जिसको भी देखा है वो बंदे पहले फिल्में करते हैं, उसके बाद फिल्में करने के बाद डायरेक्ट करते हैं, जो भी है अपना प्रोड्यूसर बनते हैं या कुछ भी बनते हैं। पर उस बंदे ने भाई, उसकी लगन थी जो उसने करके दिखाया। क्या वो चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस दे रखी है भाई, पूरी ऐसी डायरेक्शन थी, क्या स्क्रिप्ट थी, क्या ही सब कुछ था। पहले तो रील्स वगैरह देख रहे थे तो उसमें ऐसा लग रहा था कि नहीं सब बेकार है, बस यही चूतियापा दिखा रखा है, फलाना ये वो। पर ऐसा कुछ नहीं है, उसमें चूतियापा नहीं है। पूरा हर चीज, पूरा बॉलीवुड एक तरीके से खंगाल दिया कि भाई कैसे बॉलीवुड चलता है, कैसे न्यू कमर्स को डराते हैं, कैसे क्या करते हैं, उनके साथ कैसा बिहेवियर होता है, कैसी उनकी अगर बाय चांस एक बंदा उभर के आ जाए, उसकी एक मूवी हिट हो जाए और अच्छी खासी चले, पर उसके बाद का जो सिनेरियो होता है वो पूरा ही अलग होता है उसका। तो मेरा देखने के बाद भाई, पूरा इस वेब सीरीज को देखने के बाद मेरा तो नजरिया बदल गया है। फिर भी मैं आपको थोड़े बहुत इसके पार्ट्स के बारे में बताता हूँ कि हाँ भाई कैसे क्या है क्या नहीं है। पहले पार्ट में तो उन्होंने, जो हमारे लक्ष्य भाई हैं, उनको तो पूरा मूवी में उनका नाम है आसमान सिंह, मतलब वेब सीरीज में उनका नाम है आसमान सिंह। तो उनको पहले ही मूवी में ही पूरा एक सुपरस्टार दिखा दिया भाई, रिवॉल्वर भाई। और उससे बढ़िया, उससे और चीज निकल के आएगी। पर पहले ही पार्ट में इन्होंने पूरा इतना इंट्रोडक्शन कर दिया है, पूरी मतलब इंडस्ट्री उठा के ले आए आर्यन भाई, अपने पूरी इंडस्ट्री को उसमें ले आए। पार्टी के अंदर बहुत चीजें थी, पार्टी हुई, फिर वो पहले पार्ट में दिखाया कि एक उभरता हुआ सितारा कैसे आता है ऊपर, बाहर कैसे आता है। तो वो चीज पहले पार्ट में दिखाई है। वो पहला सीक्वल जो था इसका, पहला पार्ट, वो देखने के बाद बंदे इन्फ्लुएंस होंगे। ये तो मैं लिख के कह सकता हूँ कि बंदे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होंगे और देखेंगे इसको, बहुत प्यार देंगे। फिर अब आते हैं उसके दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा पार्ट था, दूसरे पार्ट में फिर जो उसमें हीरो तो नहीं, हीरो एज अ विलन मान लो, वो अजय तलवार जी यानी बॉबी देओल जी, जो अजय तलवार जी का रोल कर रहे हैं, उनकी बेटी होती है करिश्मा तलवार। तो उनकी और अपने जो हीरो हैं आसमान सिंह, उनकी नोकझोंक दिखाई। और राघव जी तो अपना अलग ही, राघव जी शुरू से ही हैं और उसमें उन्होंने इतनी कॉमेडी करी, इतनी एंटरटेनमेंट कर दिया भाई कि पूछो मत। उनके डायलॉग डिलीवरी, कॉमेडी टाइमिंग, हर चीज, वाह भाई वाह, मजा आ गया देखकर भाई। जो कहते हैं ना, कम से कम 4-5 घंटे मान के चलो तुम्हारा इसमें जाएगा। वो 4-5 घंटे मुझे ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल बोरिंग है, ये है वो है। शुरुआत ही इन्होंने इतनी खतरनाक कर दी थी कि पूछो मत। शुरुआत देखते देखते, पहले शुरू में मैंने भी ऐसा सोचा कि नहीं है, एक दो देखूंगा फिर क्या आएगा, मजा आएगा, ठीक है नहीं है। पर एक दो के बाद फिर मैं देखता रहा। देखने के बाद पहला पार्ट देखा तो बहुत मुझे अच्छा लगा। उसके बाद दूसरा देखा, दूसरे में इन्होंने दिखा दिया कि हाँ भाई ऐसा है कि दूसरे में वो बन चुका है हीरो। फिर उसकी लड़ाई हो जाती है करिश्मा तलवार से, नोकझोंक, एक उस पे बैठते हैं इंटरव्यू टेबल पे, तो वहां पर वो बैठते हैं, तो उनकी नोकझोंक हो जाती है बहुत गंदे वाली। तो उसके चलते फिर इन दोनों को करण जौहर की मूवी मिलती है, लेकिन ये ट्विस्ट के साथ मिलती है। करण जौहर की मूवी से पहले
जो हमारे आसमान सिंह हैं उन्होंने पहले साइन कर दिए थे 3 मूवी का अपना, जिन्होंने उसे रिवॉल्वर मूवी का वो दिया था कॉन्ट्रैक्ट, उन्हीं के साथ 3 मूवी साइन कर दी थी। लेकिन वहां से चालू होता है, उन्होंने 3 का पहले कर दिया, फिर उसके बाद करण जौहर की भी मूवी आ गई तो करण जौहर को भी साइन कर दिया। लेकिन उसमें ये दिखाया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में रह के आप कैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में फंस जाते हो, और वहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है पूरे बॉलीवुड का, कि कॉन्ट्रैक्ट में रह के तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फलाना नहीं कर सकते, ढिमकाना नहीं कर सकते। वहीं से डाउनफॉल, अपर फॉल, सब कुछ वही दिखा रखा है कि कैसे तुम्हें उसको मैनेज करना है, कैसे नहीं। तो यहाँ से दूसरे पार्ट में ये दिखाता है हमें, ये दर्शाया गया है इसमें। तो तीसरे पार्ट में ये दिखाया गया है कि करण जौहर और वेब सीरीज में उनको साइन कर लिया, उन दोनों को, करिश्मा तलवार को और आसमान सिंह को। तो उनको साइन करने के बाद उन दोनों को भेजा गया गोवा सीन रिहर्स करने के लिए, कि तुम्हारे अंदर का कनेक्टिविटी कैसी है, तुम्हें एक मूवी करनी है तो तुम्हें पूरा घुलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक दूसरे को, जैसे लाइक कपल्स लाइक हो वैसे मान लो उन्हें समझना। तो उन्हें भेजते हैं, तो वहाँ पर उनका कोई ट्रेनी भेजते हैं, तो वो ट्रेनी उनको मिलता नहीं है। तो ट्रेनी नहीं मिलता, तो उसके बाद भाई फिर अपने इमरान हाशमी भाई की एंट्री होती है, जहाँ पर राघव भाई की आपने एक्टिंग देखी और वो पूरी डायलॉग गिरी देखी, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दी भाई, अल्लाह हबीबी, पता नहीं क्या भाई। मेरी तो हंसी छूट रही थी, मैं रात में देख रहा था, सब लोग सो रहे थे करके, मेरी तो इतनी हंसी छूट रही थी वो देख के कि भाई एक फैन को कैसा दर्शाया, इमरान हाशमी जी के फैन को कैसा दर्शाया गया पूरा। उधर वो उसको ट्रेनिंग वगैरह देते, फिर वहाँ पर वो सिखाते हैं, फिर राघव जी की थोड़ी मस्ती होती है उसमें, फिर उस मस्ती के बाद भाई फिर वो वापस अपना मुंबई आ जाते हैं, गोवा से, गोवा गए होते हैं, फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद तीसरा अपना पूरा ऐसे रहता है, फिर उनके थोड़ी कनेक्शंस चलते हैं, दिखता है, फिर उसके पिताजी अजय तलवार को दिखता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सीन नहीं होने चाहिए थे। वो फिर वो करण जौहर को फोन करके कहते हैं कि इस लड़के को निकालो, क्योंकि मेरे को मेरी बेटी का 100 करोड़ का वो करवाना है, 100 करोड़ का पूरा बजट, मतलब 100 करोड़ उनकी मूवी जानी चाहिए, यानी हिट मूवी जानी चाहिए। तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये न्यू कमर्स को निकालो, मेरी बेटी अभी आई है तो किसी अच्छे एक्टर के साथ वो करवाओ। पर करण जौहर करते हैं जो मैं चाहूंगा वही होगा, और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती, मेरे को पता है कैसे मूवी बनाना है, कैसे। तो ये बात फैक्ट है कि भाई करण जौहर को बहुत चीजें पता है कि कैसे एक मूवी चलती है, कैसे क्या होता है क्या नहीं। तो ये सब चीजें उसमें दिखाया तीसरे पार्ट। उसके बाद चौथे से 5वें 6ठे पार्ट तक तो भाई सब ऐसे ही है कि लड़ाई झगड़ा, उसके पिताजी नहीं चाहते कि उससे हो, फिर उसके पिताजी उससे शादी करवाने के लिए किसी हो, मतलब एक होता है ना कि दुश्मन टाइप दिखा दिया, कि एक अंदर का वो थोड़ा सा दिखा दिया कि हाँ भाई इधर लड़ाई झगड़ा चालू है, वो उसको नीचे गिराने के लिए पता नहीं कितने कितने वो हथकंडे अपना रहा है, पता नहीं क्या। बाकी सब आप देखोगे वो आप वेब सीरीज में, तो वो आपको पता चलता है। ये सब 7वां पार्ट मेन जो इन्होंने क्लाइमैक्स करा, वो अब क्लाइमैक्स ये कि भाई वो जो आसमान सिंह है भाई, उसके पिताजी अजय तलवार, करिश्मा तलवार के पिताजी, वो उसे बंद कर देते एक घर में, क्योंकि उसे पता चला था कि ये मेरी बेटी अब उससे प्यार करती, लेकिन उसकी सगाई किसी और से हुई है, लेकिन प्यार उससे कर दिया। तो आसमान सिंह क्या करता है, उसके पिता की डेथ के बाद और अवार्ड लेने के बाद, जो उसका अवार्ड होता है, जैसे आईफा अवार्ड होता है, वैसे उसमें अवार्ड का एक फंक्शन दिखाया, वैसे वो अवार्ड लेता है। वो अवार्ड लेते ही अजय तलवार को स्टेज पे ही मारने लग जाता है, जिससे उसको पुलिस केस होता है, वो स्टेशन में जाता है, बंद रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, वहां से फिर उसको कॉल आती है कि मेरे पिताजी ने ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ किया है। उसको पता चल जाता है लड़के को, लड़की अपने पिता को बोल देती है कि तुम कितना गिरोगे। तो अजय तलवार जी यानी बॉबी देओल जी वो बंद कर देते हैं अपनी लड़की को एक रूम में। तो वो वहां से फोन करती है, तो वो भाई साहब मसीहा बनकर, आसमान सिंह जी जैसे मूवियों में दिखाते हैं वैसे वो मसीहा बन के पहुंच जाते हैं उसे बचाने के लिए। तो पहुंच जाते हैं वहां जाके, फिर वो उसको बचाते हैं अपना राघव से। वो सीन आप सब देख सकते हैं वेब सीरीज में, आपको दिखाया कितना इंटरेस्टिंग है, कितना हंसी मजाक वाला है, कितना क्या है, मतलब वो पूरा दिखाते हैं। फिर क्लाइमैक्स तो ये है उसके अंदर की, जो आसमान सिंह की माँ होती है और जो अजय तलवार जी होता है, वो इसलिए नहीं चाहते कि वो मूवी में साइन करे या उनके बीच ऐसा कुछ हो कि कनेक्शन बने या कपल बने या शादी बन, कि जो आसमान सिंह की माँ होती है वो उसकी लवर होती है अजय तलवार की, और जो आसमान सिंह होता है वो उसी का लड़का होता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहीं पे निकल के आ जाता है पूरा, कि ऐसा ऐसा हुआ कि जब इनकी मूवी शूट हुई थी सबसे बहुत साल पहले, 26 साल पहले, तब वो थोड़ा उनके बीच कुछ हो गया था। तो उसके बाद ये सब पूरा डायरेक्शन है ये पूरी आर्यन खान की, ये शुरू से ऐसा लगा कि वो उसका दुश्मन है, लास्ट में आके पता चलता है कि वो भाई बहन है, मेन पता चलता है भाई बहन। तो वो पूरे से पता चलता है कि ये भाई बहन है, आसमान सिंह को पता चलता है कि भाई बहन वाला सिस्टम है। तो फिर भाई सीन, फिर वो अपना अलग अलग सब कुछ, बस क्लाइमैक्स थोड़ा अलग हो गया। या तो उसको दिखाना चाहिए था कि
दोनों मिल गए इतना लड़ाई झगड़े के बाद। पर उसमें क्लाइमेक्स ये दिखा दिया जिसके साथ उन्होंने बैकग्राउंड डांस किया था उसकी मम्मी ने, अजय तलवार जी यानी बॉबी देओल जी के साथ, उन्हीं के साथ इंटरमीडिएट कोर्स हो गया उनका। पर वो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए थी, मतलब उन्हें एक कपल के तौर पे दिखाना चाहिए था कि हाँ भाई ऐसा हुआ, वो लास्ट में मान गए जो भी है। पर जो भी था ठीक था शुरू से लेके आखिर, बस क्लाइमेक्स में थोड़ा मेरे को दिक्कत लगा। बाकी इतना अच्छा इन्होंने वो कर रखा है भाई, आर्यन खान ने अपना इतना अच्छा यूज कर, एक तरीके से मान के चलो ओम शांति ओम देख रहा था मैं। जैसे उसमें बहुत सारे कलाकार उसी मूवी में दिखा दिए थे, वैसे इसमें भी इतने सारे कलाकारों को आर्यन खान ने डायरेक्ट कर दिया, मतलब इतने सारे कैमियो रोल करवा दिए। हर किसी का, हर बड़े बड़े स्टार का एक कैमियो रोल है इसमें। और सबसे बड़ा हाथ तो उनके पिताजी का ही है, जो कि उन्होंने इतनी मेहनत करी। और बहुत से इसमें डायलॉग बहुत फेमस हो रहे होंगे, ट्रेंडिंग रील्स पे आ रहे होंगे, तो जो कि आप देखोगे खुद ही आपको पता चल जाएगा। बाकी मेरी तरफ से भाई मूवी वेब सीरीज एक नंबर है भाई, बहुत एक नंबर है, देखिए आप आगे जाके। मेरा तो भाई दिल खुश हो गया देखकर। बाकी ये मेरा भाई पहला रिव्यू था जो था देखने के बाद, क्योंकि मैं सोचा था कोई वीडियो मिले या ना मिले, तो मेरे को यही एक अच्छी लगी तो मैंने इसी पे ही वीडियो बना दी, रिव्यू दे दिया। बाकी आप देख सकते हैं वीडियो जो भी है मेरी। आगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना दोस्तों। गुड नाइट।